शास्त्र तीसरा खंड। आजकल हम देव शास्त्र तीसरा खंड से 32वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से भगवान देवात्मा हम पर ये स्पष्ट कर रहे हैं। बड़ी कृपा की है पूज्य भगवान ने कि भगवान देवात्मा के प्रति हम अटल विश्वास अपने अंदर कैसे जागृत करें, उन्नत करें, विकसित करें, उन्नत करें, सुदृढ़ करें, मजबूत करें और स्थायी करें, ताकि कोई ऐरा गहरा आके हमें भगवान से दूर ना ले जा सके। वो आपने कथा सुनी है ना, कहानी पंचतंत्र में भी आती है कहानी कि एक भोला भाला पंडित था, उसके पास शायद बकरी का मेमना था बच्चा। अब वो उठाए लिए जा रहा था, रास्ते में 4 ठगों ने देखा कि इसके पास बच्चा है और हमने इसे ठगना है, तो उन्होंने स्कीम बनाई। वो घूम घाम के पहला ठग आगे से आया। पंडित जी राम राम। राम राम भाई, क्या हाल चाल है, सेहत कैसी है? पंडित जी ने हाल चाल पूछा। अरे पंडित जी, सेहत तो ठीक है, पर ये आप पंडित होकर ये कुत्ते का बच्चा उठाए ले जा रहे हैं, आप शोभा नहीं देता आपको? ये कुत्ते का बच्चे को उठा रखा है। पंडित जी कहते हैं, अरे बद्दू है तू, जानता नहीं, ये तो बकरी का बच्चा है, मुझे बहुत प्यारा है। नहीं 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 नहीं, चलो जी। वो आगे निकल गया। पंडित जी सोचते जा रहे हैं कि कैसा मूर्ख है, कैसे कैसे मूर्ख लोग पड़े हैं दुनिया में। इंसान दुश्चिंताएं करने लग जाता है। थोड़ा और आगे गए तो दूसरा ठग मिल गया। उनकी तो स्कीम थी। दूसरे ने कहा, पंडित जी नमस्ते। नमस्ते भाई, ये कुत्ते का बच्चा कहाँ से लाए हो? सवाल उसने भी वही पूछा, थोड़ा बदल के। पंडित जी कहते कि क्या बात है, तुम सारे मूर्ख हो, ये तुम्हें कुत्ते का बच्चा लग रहा है? उससे थोड़ी सी नोक-झोंक हुई तो पंडित जी थोड़े से भिन भिन आ गए कि कैसे लोगों से आज वास्ता पड़ रहा है मेरा। वो निकल लिया आगे। थोड़ी दूर आगे गए, तीसरा मिल गया। उसने कुछ और उल्टा सवाल किया। अब पंडित जी में संदेह पैदा हो गया। संदेह किस में पैदा होता है? जिसके पास किसी विषय में सत्य ज्ञान ना हो, जिसके पास किसी विषय में सच्चा बोध ना हो, जिसके पास अटल विश्वास ना हो, उसके अंदर संदेह पैदा होता है। अब जब चौथा आया तो चौथे ने जब वही बात कही कि पंडित जी, आप वेद शास्त्र पढ़ने वाले, दूसरों का भला करने वाले, ये आप कुत्ते को क्यों उठाए फिरते हो? पंडित जी ने आत्मविश्वास इतना खो गया, उन्होंने फेंक दिया कि आज मेरे ही दिमाग खराब है शायद, मुझे ये बकरी का बच्चा लग रहा है, ये कुत्ते का ही बच्चा है। कहने का अर्थ ये है कि शिक्षा, कहानी तो ये काल्पनिक हो सकती है, लेकिन शिक्षा बड़ी जबरदस्त है कि हमें हमारे अंदर अटल विश्वास पैदा करना है। और देवात्मा से दूर ले जाने वाले हमें बहुत मिलेंगे। हमारे अपने अंदर के भाव भी ऐसे ही हैं और बाहर के लोग भी हमें उखाड़ने की कोशिश करेंगे। मैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जिसको भी जोड़ता हूँ, अधिकतर लोगों को देखता हूँ, वो बेचारे सुनने में नहीं आते, सुनाने में आ जाते हैं। कई बार मैंने उनसे प्रार्थना की कि भाई, मैं व्हाट्सएप पे भगवान देवात्मा की शिक्षा के लेख डालता हूँ, आप जुड़ो, उनको पढ़ा करो, आपका बहुत भला होगा। वो जुड़ भी जाते हैं किसी कारण से, वो लेकिन पढ़ने की बजाय अपने डालने शुरू कर देते हैं। एक एक व्यक्ति के 40-40, 50-50, 100-100 मुझे डिलीट करने पड़ते हैं, नहीं तो मेरा फोन ही रुक जाता है। अब डायरेक्ट उनको कहें तो नाराज होकर चला जाएगा कि अपनी तो बात सुनाई जा रहा है, हमारी नहीं सुनता। मैं अपनी तो सुनाता नहीं, मैं तो भगवान की सुनाता हूँ। हमारे पास तो हम तो वैसे ही हैं, जैसे वो है वैसे हम हैं। अगर भगवान की शरण में ना आए तो हम भी ऐसी उगड़ी पुलटी उल्टी पुल्टी बातें करते। कहने का अर्थ ये है कि कोई हमारे देवात्मा के प्रति विश्वास को हिला ना सके, इसीलिए भगवान हमें ये विधियां बता रहे हैं। तो हमने अभी तक तीन विधियां पढ़ी और उनके अंदर अलग अलग कई बातें हैं। तो आज ये चौथी विधि पढ़ रहे हैं। चौथे मूल सत्य की उपलब्धि का साधन भगवान देवात्मा के प्रति विश्वास भाव को अटल करने के लिए जो विधियां भगवान ने बताई हैं, तो चौथी विधि में 8 बातें लिखी हैं भगवान ने। तो लिखते हैं, देवात्मा में देव जीवन के विकास से
अद्वितीय देव तेज का प्रकाश तथा विकास। भगवान के देव जीवन में पहले तो देव जीवन का विकास हुआ। देव जीवन के विकास होने के अनंतर भगवान देवात्मा में देव ज्योति का प्रकाश हुआ। देव ज्योति उनके अंदर जागी और विकसित हुई, सुदृढ़ हुई। और देव ज्योति में जो जो उन्होंने सत्य देखे, भगवान हमें कहते हैं कि हम समझें कि भगवान देवात्मा आत्मिक दृष्टि से कितने महान है, कितने अद्वितीय हैं। देव ज्योति भगवान में ही पैदा हुई, किसी और में नहीं पैदा हुई। जब तक देवात्मा इस धरा पर आविर्भूत नहीं हुए थे, जब तक उनका जन्म नहीं हुआ था, तब तक इस विश्व में देव ज्योति कहीं नहीं थी। किसी भी तथाकथित मत में, धर्म में, किसी में देव ज्योति का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, कहीं जिक्र नहीं मिलता। और देव ज्योति के पैदा होने की जो कंडीशंस हैं, जो मापदंड हैं, वो भगवान ने लिखे। और देव ज्योति एकदम नहीं पैदा होगी जन्म लेते ही। देव जो जब देवात्मा में चारों प्रकार की देव शक्तियां पूर्ण रूप में विकसित हो गई, जब भगवान देवात्मा को यह समझा गया कि ईश्वर नहीं है, जब पूर्ण भगवान को यह समझा गया कि किसी भी ज्ञान को जांच पड़ताल की जो सही विधि है वो वैज्ञानिक विधि है, जिस बात को विज्ञान नहीं जान सकता उसे कोई नहीं जान सकता, ये अकाट्य सत्य है। लेकिन जितने भी मत मतांतर है, ये विज्ञान को रिजेक्ट करते हैं, विज्ञान को रद्दी बताते हैं, खराब बताते हैं। उनको बेचारों को समझ नहीं है। तो भगवान ने किसी भी सत्यता की परख के लिए वैज्ञानिक विधि को हमें आकर्षित किया है कि वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम जांच पड़ताल करके किसी सच्चे परिणाम तक पहुंच सकते हैं। जिसको विज्ञान नहीं जान सकता उसे कोई नहीं जान सकता। तो पुण्य भगवान ने वैज्ञानिक विधि के द्वारा उस देव ज्योति के सहारे से मनुष्य की आत्मा का सत्य ज्ञान समझा, विकास क्रम के साथ उसका क्या संबंध है वो समझा, विश्व में, नेचर में कहाँ से आई ये आत्मा वो समझा। आत्मा का हमारे अस्तित्व में भगवान ने तीन पक्षों में बांटकर हमारे अस्तित्व को समझाया कि मनुष्य का अस्तित्व क्या है, मनुष्य का शरीर क्या है, मनुष्य की आत्मा क्या है, और तीनों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है, ये हमें समझाया। फिर परम पुण्य भगवान देवात्मा ने हमारी जो असल अवस्था है वो देखी, वो हमें बताई। और भगवान ने समझा के ये अगर ये इनकी जैसी निकृष्ट अवस्था है, अगर ऐसी ही रही तो इनकी आत्मिक मौत हो जाएगी। भगवान ने कितनी करुणा की, कितनी दया की, दुनिया भर के कष्ट अपने ऊपर लेकर, सब प्रकार के कष्ट अपने ऊपर लेकर हमें बचाने का बीड़ा उठाया, प्रतिज्ञाबद्ध हुए कि मैं इनको बचा के छोड़ूंगा। और भगवान ने हमें फिर हम अपने देव रूप का, अपनी अद्वितीयता का हमारे आगे वो ग्रंथ खोल रहे हैं कि हम समझें, भगवान के प्रति हमारे अंदर विश्वास जागे और धीरे धीरे वो विश्वास भाव विकसित हो और मजबूत हो, सुदृढ़ हो, और फिर वो स्थायी बन जाए। ताकि उस ब्राह्मण की तरह, जैसे वो बकरी का बच्चा छीन के ठग ले गए थे छीन के, हमें देवात्मा से कोई भटकाकर दूर ना ले जाए। हमारे अपने अंदर ऐसी शक्तियां हैं, नीच शक्तियां हैं जो हमें भगवान से दूर ले जा सकती हैं। पंडित देवरत्न सरीखे व्यक्ति जो 24 साल डायरेक्ट पूज्य भगवान के श्री चरणों में रहे, समाज में ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे, ये उनके भजन देखो कितने शानदार हैं। तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा रहा होगा, कैसी योग्यता रही होगी। उन्होंने भजन लिखा है, 3 भजन तो मुझे पता है, और भी हो उनके। पहला भजन वो है, मेरे जीवन के दाता तुम्हारी महान महिमा। ये पंडित देवरत्न का लिखा हुआ भजन है। वर्षा हृदय पे मेरे अमर तेरे की हो गई, ये भजन पंडित देवरत्न का लिखा हुआ है। और फिर तीसरा भजन वो है, विजयी होंगे विजय होंगे, देव गुरु जी विजय होंगे, ये भजन उनका लिखा हुआ है। इतने शानदार भजन लिखने वाला, इतने शानदार उपदेश देने वाला, इतने शानदार अद्वितीय देव जीवनधारी भगवान के श्री चरणों में डायरेक्ट रहने वाला व्यक्ति, 24 साल बाद उसको निकालना पड़ा समाज से। अर्थात हमारे अपने अंदर भी ऐसे नीच भाव है, नीच शक्तियां हैं जो भगवान से हमें दूर ले जा सकती हैं। और हमारे बाहर भी जितने हमारे संबंधी हैं, परिवारों में भी, गली मोहल्लों में भी, और देश में भी, और दुनिया में भी, सब हमें भटका के दूर ले जाने वाले हैं। और हमें भगवान से दूर जाएंगे तो हम मरेंगे, आत्मिक मृत्यु के शिकार होंगे। भगवान के साथ जुड़े रहना हमारे लिए जान और प्राण का प्रश्न है।
हमारी इतनी भयानक समस्या तभी हल हो सकती है यदि हम भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति अटल विश्वास भाव अपने अंदर स्थापित कर लेंगे। इसके लिए भगवान ने ये 22वां चैप्टर लिखा है। तो चौथे चैप्टर में भगवान ने 8 बातें लिखी हैं। तो क्या लिखते हैं भगवान? देवात्मा में सच्ची देव शक्तियों के क्रमशः, वो लेखों में लिखा होता है ना क्रमशः, एंड में जाके उसका मतलब ये होता है कि ये इस लेख की अगली कड़ी आगे आएगी, अगले दिन आएगी। यानी कि ये लेख पूरा नहीं हुआ, इसकी और नीचे कड़ी आएगी। क्रमशः लास्ट में लिखते हैं, उसी में लिखा होता है क्रमशः। तो क्रमशः का मतलब ये होता है क्रम क्रम से, सिस्टेमेटिकली किसी बात का आगे बढ़ना, विकास होना। तो देवात्मा कहते हैं कि उनमें सच्ची देव शक्तियों के क्रमशः विकास से, क्रम क्रम से जो उनके अंदर देव शक्तियों का विकास हुआ, उससे निम्नलिखित 4 देव भावों से विशिष्ट जिस देव तेज का क्रमशः विकास हुआ, उसका विकास भी उनसे पहले उन देव शक्तियों से विहीन किसी कहलाने वाले जन में नहीं हुआ। चाहे वो जन कोई भी था, चाहे देवी था, चाहे देवता था, चाहे ऋषि था, चाहे मुनि था, चाहे दुनिया भर का कुछ भी कहलाता रहे, चाहे राष्ट्रपति कहलाता रहे, चाहे प्रधानमंत्री कहलाता रहे, चाहे गवर्नर कहलाता रहे, चाहे चीफ जस्टिस कहलाता रहे, चाहे यूएनओ का मुखिया हो, चाहे पूरी दुनिया का मुखिया हो, देव शक्तियों से विहीन जनों में देव ज्योति, देव तेज नहीं था। तो भगवान में वो देव तेज उन देव शक्तियों के कारण आया। और उनसे पहले क्योंकि किसी में देव शक्तियां नहीं आई थी, इसीलिए किसी में देव ज्योति नहीं आई थी, किसी में देव तेज नहीं जागृत विकसित हुआ था। तो भगवान में वो देव तेज यानी कि आध्यात्मिक बल, धर्म का बल, धर्म की शक्ति उनके अंदर उत्पन्न हुई, विकसित हुई। तो भगवान क्या फरमाते हैं उस देव तेज के लिए? भगवान कहते हैं कि देवात्मा में देव तेज संबंधी देव घृणा का विकास। घृणा तो बुरी चीज समझते हैं हम, लेकिन घृणा 2 प्रकार की होती है। भगवान ने फरमाया है, स्पष्ट किया है। एक घृणा ऐसी होती है यदि हम किसी वस्तु से, किसी बात से, किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं, तो उस घृणा से हमारी आत्मा का विनाश भी हो सकता है, होता है। वो नीच घृणा है। लेकिन जिस घृणा से हमारी आत्मा का भला हो, विकास हो, वो उच्च घृणा है। तो भगवान के अंदर उच्च घृणा पैदा हुई। उच्च घृणा भी वो नहीं जो हमारे अंदर पैदा होती है। भगवान की उच्च घृणा भी एक नई प्रजाति की घृणा थी। देव देव घृणा पैदा हुई भगवान में। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि उनके अंदर देव घृणा उत्पन्न हुई, विकसित हुई। तो उसने विकसित होकर क्या क्या काम किए, यदि हमें उनकी देव घृणा समझ आ गई, उसके द्वारा उन्होंने जितने भलाई के काम किए, शुभ के काम किए, सत्य के काम किए, यदि हमें इस इन इन बातों का हमें बोध हो गया, तो भगवान के प्रति हमारे हृदय में विश्वास जागेगा, बल पकड़ेगा, सुदृढ़ होगा। तो 8 बातें हैं वो। तो क्या कहते हैं भगवान? पहली बात, देवात्मा में शुभ और सत्य विषयक देव अनुरागों के क्रमशः विकास से, भगवान देवात्मा में सत्य और शुभ के जो विकास हुआ अनुरागों का, जो क्रम क्रम से हुआ, सिस्टेमेटिकली हुआ। हम देखें, हम घर में खाना बनाना हो, चाय बनानी हो, तो उसका एक सिस्टम है। बिना सिस्टम के कुछ भी काम नहीं होता। सिस्टेमेटिकली उसके नियम होते हैं जो विकसित हो जाते हैं धीरे धीरे। तो अगर सिस्टेमेटिकली कोई काम होगा तो वो अच्छा होगा। तो पूर्णी भगवान कहते हैं कि उनमें शुभ और सत्य विषयक देव अनुरागों के क्रमशः विकास से नेचर के अटल नियमानुसार उनके विपरीत अशुभ और असत्य के प्रति जिन घृणा शक्तियों व घृणा भावों का क्रमशः विकास हुआ, उन्हीं घृणा भावों का नाम देव घृणा है। देव घृणा की भगवान डेफिनेशन देते हैं। भगवान के अंदर सत्य के प्रति पूर्णांग अनुराग, शुभ के प्रति पूर्णांग अनुराग पैदा हुआ, विकसित हुआ। तो नेचर का ये एक सिद्धांत है, नियम है। हमें जिस चीज के प्रति हमारे हृदय में अनुराग है, अगर उसके विपरीत बात है तो उसके प्रति घृणा भी होगी। ऐसा नहीं है मैं सुंदरता को प्यार करता हूं तो मैं गंदगी को भी प्यार करता हूं। या तो हम सुंदरता को प्यार करते हैं या गंदगी को प्यार करते हैं, बीच में नहीं रह सकते। तो भगवान में जब सत्य के प्रति अनुराग आया, शुभ के प्रति अनुराग आया, तो सत्य के विपरीत है
मिथ्या झूठ, तो झूठ के प्रति घृणा आई, उच्च घृणा आई, देव घृणा आई, और बुराई के प्रति देव घृणा आई। अगर शुभ के प्रति अनुराग है तो उसके विपरीत है अशुभ, बुराई, उसके प्रति घृणा आई। भगवान कहते हैं यही घृणा देव घृणा है। ये ऐसी घृणा करके वो कई बार जेलों के गेट के आगे लिखा पढ़ने को मिलता है कि पापी से घृणा ना करो, पापी के पाप से घृणा करो। पापी जो है वो तो एक व्यक्ति है, उसके तो जो बुराई है, जो नीच भाव है, उससे घृणा करो। नीच भाव से, नीच भाव से घृणा करोगे तो तुम नीच बनने से बचोगे, और हो सकता है तुम्हारी प्रेरणा लेकर वो भी नीच भावों से बच सके। तो भगवान कहते हैं कि उनके अंदर जब सत्य और शुभ के प्रति पूर्णांग अनुराग आया तो इन दोनों भावों के विपरीत अशुभ और असत्य के प्रति घृणा भी आई। वो घृणा देव घृणा है, उच्च घृणा है। उच्च घृणा करने से हम बुराई से, हानि से बचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। कोई शेयर करना चाहे शुभ हो। ये तो वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं। आप कुछ शेयर करना चाहते हो इस बात को लेकर कि भगवान ने ये कहा कितनी हमें ठीक लगती है, या अभी कुछ समझ नहीं आई? आपका स्वागत है। ठीक है, दूसरी बात पढ़ते हैं। दूसरी बात भगवान ने लिखा है कि देवात्मा में इसी देव घृणा के क्रमशः, भगवान फरमाते हैं कि उनमें इसी देव घृणा के क्रमशः विकास के साथ साथ मूर्ख आत्माओं की सब प्रकार की मिथ्याओं और उनकी सब प्रकार की आंतरिक और बाह्यक अशुभ मूल क्रियाओं के प्रति भी घृणा भाव का प्रकाश क्रमशः विकास हुआ। भगवान कहते जब उनके अंदर घृणा शक्ति आई, मिथ्या के प्रति घृणा आई, अशुभ के प्रति घृणा आई, तो जिन जिन लोगों में, जिन जिन जनों में मिथ्यापन भरा हुआ है, जो जो जन नीच चिंताएं करते हैं, नीच गतियां करते हैं, भगवान देवात्मा में उनकी नीचताओं, उनकी नीच घृणाओं के प्रति भी घृणा थी, घृणा भाव उसने काम किया। भगवान मनुष्यों को घृणा नहीं करते थे, उनके मिथ्यापन को घृणा करते थे, उनकी बुराई को घृणा करते थे। तो ये घृणा भी भगवान में आई। अगर भगवान में ये घृणा आई तो भगवान ने उनको उपदेश देकर, और भगवान जब डांटते थे तो डांटते भी बहुत धड़ल्ले से थे, क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है ना, वही दूसरे को अपने हिसाब से अपना मंतव्य उसके आगे स्पष्ट कर सकता है। तो भगवान कहते हैं कि उनमें जो देव घृणा आई, उसके क्रमशः विकास के साथ साथ मनुष्य आत्माओं की सब प्रकार की मिथ्याओं और उनकी सब प्रकार की आंतरिक और बाहरिक अशुभ मूल क्रियाओं के प्रति भी उनमें घृणा भावों का विकास हुआ। तो भगवान ने दूसरों को भी वो हर संभव प्रयास करते थे कि ये नीच चिंता, नीच गतियां करने से बच सके, रुक सके, नीच आकर्षणों से बच सके, रुक सके। तभी भगवान अपनी देव घृणा हमारे अंदर संचार करके हमें बुराइयों से बाहर निकालने में सफल हो सके। शो हो, आप कुछ कहना चाहते हैं? कृपया कुछ शेयर किया करें। आपको कोई चीज ना समझ आए तो वो बताएं, समझ आया, अच्छी लगे वो बताएं, औरों को भी समझ आएगी, हमें भी समझ आएगी। हमारा आपस में हम शेयर करें। हाँ जी, शुभ शुभ हो। वो जी, करें। कौन कर रहे थे? जी बहन जी। सुदेश जी, हाँ सुदेश जी बोले पहले। सुदेश जी आप बोले पहले। शुभ। हाँ जी, ये श्रीमान वो भगवान को मिथ्या के प्रति जो जो लोग गलत व्यवहार करते हैं, जो भी कितना झूठ और बुराई फैली हुई है, तो देवात्मा को उनसे प्रति देव घृणा हुई। क्योंकि जिसका चीज का कोई मतलब ही नहीं है, जो चीजें हमें अंदर और बाहर से हमारा विनाश कर रही हैं, तो ऐसे में देवात्मा को देव घृणा हुई। और क्योंकि वो झूठ और बुराई से नफरत करते थे, उनका मकसद था सत्य और शुभ को फैलाना। तो संसार में बहुत सारी मिथ्याएं हैं, हमारे अंदर भी जैसे आपने बताया कि अंदर और बाहर की मिथ्याओं से, अशुभ से उनको देव घृणा थी।
क्योंकि हमारे अंदर जो नीच शक्तियां, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, घृणा है, कितने सारे नीच भाव हैं। और बाहर भी लोग जैसे कुसंस्कार हैं, गलत रीति रिवाज हैं, गलत चीजों की पूजा है, तो इससे भगवान को देव घृणा हुई और वो हमें भी इनसे बचाना चाहते हैं। क्योंकि इनका कोई औचित्य नहीं है, कोई इनका कोई मकसद नहीं है सच्चाई और भलाई से। तो मैं अभी एक अखबार में पढ़ रही थी कि हमारे लुधियाना में एक गुरुद्वारा है, तो उसमें ये ढेर सारी पतंगे पड़ी हुई हैं। लोग क्यों चढ़ाते हैं? कहते हैं कोई बच्चा किसी का कोई विदेश चला जाता है तब, और तब ये पतंगे चढ़ाई जाती हैं। कोई विदेश चला जाता है और किसी की मन्नत पूरी हो जाती है संतान प्राप्ति के लिए। तो ऐसे कितनी ही मिथ्याएं हैं, ये तो मैंने आज पढ़ी है। और कितनी मिथ्याओं को हम जानते हैं जिसको भगवान नफरत करते हैं या घृणा करते हैं, उसको देव घृणा करते हैं। धन्यवाद जी। शुभ 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 श्रीमती राजेश जी, रमानी जी, शुभ। वाकई ये देवगणना वाला जो चैप्टर है, मतलब आज वर्तमान में देखना होता है। इसमें ये जो विषय आपने बताया कि भगवान में जो अशुभ मूलक और क्रियाएं हैं उसके प्रति घृणा रहती है, मतलब उस व्यक्ति के प्रति नहीं, जो कर रहा है उसके प्रति नहीं, बल्कि उसकी जो क्रियाएं हैं उसके प्रति रहती है, जिससे कि हमारी शुभकामना उस व्यक्ति के प्रति निकल पाती है कि उससे वो निकल सके, बाहर हो सके। तो हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखते हैं कि हम दोनों को मर्ज कर देते हैं। कोई अगर गलत काम कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है तो हम उसी से घृणा करना चालू कर देते हैं, उस व्यक्ति विशेष से, जिससे हमारे संबंध में भी खटास पैदा होती है और उसकी जो उन्नति का मार्ग होता है वो भी रुकता है, हमारी शुभकामना की जो दिशा होती है वो भी बदलती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात पकड़ में आई शुभ भवन का। तो बढ़िया, शुभ। शुभ जी, शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद सुदेश बहन जी, आपको समझ आ गई होगी बात। आपको बात हाँ जी, समझ कि तो उस व्यक्ति से घृणा नहीं करनी है, उसके गलत भावों से करनी है। और उसके प्रयास करना है कि उसको हम अच्छाई में ढाल सकें। क्या ये मिथ्या विश्वास से निकल सके। पतंग चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ना उससे कोई भला होगा, ना उससे हानि होगी। हाँ, आत्मबल जरूर घटेगा कि मैंने पतंग चढ़ाई थी इसलिए मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, मैंने पतंग हाँ। चढ़ाई थी इसलिए मेरी कामना पूरी है, मेरा बेटा विदेश में जा सका। विदेश में जाने की अपनी विधि है, अलग विधि है, बच्चे के पैदा होने की अपनी हाँ विधि है। जी, हाँ जी। लेकिन हम मिथ्या विश्वास से जुड़ जाते हैं तो हमारे अंदर आत्मबल घटता है, हमारा विश्वास कम होता है और वो हमें आत्मिक मृत्यु की ओर ले जाता है। भगवान ने कहा है कि उनकी वो बुराई से निकल सके, हमें बुराई दिखेगी कि उस ये की गति जो है ये मिथ्या विश्वास है, ये बुराई है, इससे इसका आत्मबल घटेगा तो ये आत्मिक मृत्यु को जाएगा। हम शुभ कामना करें उसके लिए कि भाई तेरा भला हो, तू इस मिथ्यापन से निकल सके, तेरे अंदर सत्य विश्वास जाग सके। हर काम के करने की पुण्यवान की ज्योति में ये बात धीरे धीरे विश्वास बनती जा रही है मेरे अंदर भी, कि हर काम के करने का एक सच्ची विधि, सही विधि नेचर में धीरे धीरे विकसित हो जाती है। जब हम सही विधि अपनाएंगे तो काम सरलता से होता है, कम मेहनत से होता है, कम समय में होता है, सुंदर रूप में होता है और हमारे लिए सेटिस्फेक्शन होती है उससे। हमारा हम सेल्फ रिस्पेक्टेड भी फील करते हैं कि मैंने बड़ी जल्दी बड़ा सुंदर काम कर दिया। सही विधि से करेंगे, अगर गलत विधि से करेंगे तो देर भी लगेगी, काम खराब भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, समय भी वेस्ट होगा, आत्मविश्वास भी घटेगा। तो भगवान व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति की बुरी आदतों को, नीच चिंताओं को, नीच गतियों को घृणा करते हैं। अगर व्यक्तियों को घृणा करते होते तो पता नहीं डंडे मार मार के भगा देते, जाओ भाग जाओ मेरी समाज से। भगवान ने तो किसी को सिवाय बीमार से नहीं, बीमारी से घृणा करे, इसका ये हुआ। यस यस, बिल्कुल ठीक बात। आपको सुदेश जी का हमें पता तो होता है, कई बार ना हमारे पास शब्द नहीं होते बोलने के लिए, इसलिए हम थोड़ा सा ना कई बार हम साहस नहीं कर पाते, वो आत्मविश्वास भी तभी जागता है। तो जब आप होमवर्क करेंगे, मुझे बड़ा मेरा सौभाग्य महसूस करता हूँ कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे मैं जो कुछ भी लिखता हूँ मेरा लिखने का अभ्यास भी बनता है। हमें सही शब्दावली भी चुनने का और सुंदर रूप से उसको बात को हम व्यक्त कर सके, उसके लिए भी हमें अपनी बात को कहने का हमें माध्यम मिलता है। रमानी जी, शुभ हो। मेरे को ध्यान आपका आ माइक। रहा है, आवाज अरे आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, शुभ हो। हेलो जी।
वही ध्यान आ रहा था कि श्रीमान जवाहरलाल जी जब सेवाओं में जाते थे और किसी घर में अगर नशा है या कुछ है तो वो उससे घृणा नहीं करते थे, बल्कि उस जगह जाने का ज्यादा प्रयास रहता था जैसे उस घर से वो चीज हटाई जा सके। जी कई जी बार जी। ऐसा भी आया है कि जिन गलियों में कीचड़ है वहां कीचड़ साफ की है, तो उन गलियों की तरफ से रास्ता नहीं मोड़ा उन्होंने, उस हाँ गलियों वो। को साफ करने का प्रयास किया। जी जी जी। तो इस प्रकार की चीजें हमें रोक देती कभी कभी। एक हमारे मिलने वाले थे, उनके घर में जब हमारे जाने का होता था तो वो बोलते आज मेरा भाई है, आप घर नहीं आइएगा, वो नशे में ही रहता है। मैंने वो तभी तो आना है तभी जी तो जी आना है जब वो नशे में है और मैं आ रहा हूँ। जी जी। कि हमें ठीक उससे है। गिरना नहीं करना। ठीक है, धन्यवाद जी। तो आप देखिए तीसरी बात भगवान क्या लिखते हैं, बहुत ही मूल्यवान बातें हैं, बहुत ही प्यारी बातें, बहुत ही रस देने वाली और बहुत ही उच्च खुशी और उच्च बल देने वाली, ज्ञान बढ़ाने वाली, बोध बढ़ाने वाली बातें हैं। तीसरी बात भगवान लिखते हैं कि उनमें अपने इसी देव घृणा के विकास के कारण नेचर के नियमानुसार किसी भी सुख अनुराग की उत्पत्ति न हो सकी। ये मानवता की जो मानसिकता है उसके एकदम विपरीत है, इसलिए जल्दी जल्दी समझ नहीं आती बात। हम सब सुखों के दास हैं। भगवान कहते हैं मेरे अंदर सुख का अनुराग नहीं आया, भगवान के अंदर सुख का ज्ञान था, सुख का बोध था, सुख का अनुराग नहीं था। अनुराग हमें दास बनाता है, गुलाम बनाता है। कोई बीड़ी का दास है, कोई सिगरेट का दास है, कोई नस्वार का दास है, कोई मिर्च मसाले खाने का दास है, कोई मीठे खाने का दास है, कोई शराब का दास है। अरे दास ही बनना तो देवात्मा के बनो, जो फॉर एवर बेस्ट है। उनके दास बनेंगे तो हमारे अंदर कितना हमारे जीवन का विकास होगा, कितना हमारे अंदर वो सौंदर्य आएगा जो पुण्य भगवान देवात्मा में है। अब बीड़ी के दास बनेंगे तो फिर बीड़ी पियेंगे। तो पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं कि देवात्मा में अपने इसी देव घृणा के विकास के कारण नेचर के नियमानुसार किसी भी सुख अनुराग की उत्पत्ति न हो सकी और न हुई, क्योंकि सुख अनुराग से ही विविध प्रकार की मिथ्याओं और विविध प्रकार के अहितों की उत्पत्ति होती है। कितना मूल्यवान संदेश है। भगवान कहते हैं कि नेचर के नियमानुसार हमारे अंदर जो सुख अनुराग आया है ये नेचर के नियमानुसार आया है। आप देखिए पशु सुख अनुरागी नहीं है। पशुओं को जैसा मिल गया, जब भूख लगती है वो फिर कुछ नहीं देते, वैसे खा लेते हैं। जैसा पानी मिल गया वैसे पानी पिया। हालांकि अबोधी नहीं होना चाहिए इंसान को, पशु बेचारे अबोधी भी है, कूड़ा करकट खा जाते हैं। तो ज्ञानवान होना चाहिए, बोधवान होना चाहिए। हमें वो खाना पीना चाहिए जो साफ सुथरा हो, जो पौष्टिक हो और सही मात्रा में खाना चाहिए, जो बॉडी को सूट करता हो वो खाना चाहिए। 3 टाइम पे खाना चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल, कितना हमारे अंदर ये समझ आई है। पशुओं में ये नहीं है, लेकिन पशुओं के अंदर सुख का अनुराग नहीं आया, क्योंकि पशुओं के अंदर ना तो उन्नतशील बुद्धि शक्ति है, ना पशुओं का स्थूल शरीर जो है उसकी गठन पूर्ण है, ना पशुओं के पास वो सुविधाएं हैं कि जिससे वो ज्यादा से ज्यादा सुख के सामान इकट्ठे कर सकें। हम में चीज आई, हम में ये चीज आई, इसलिए हमारे अंदर सुख अनुराग आया। हमारे अंदर देव शक्तियां तो आई नहीं, इसलिए हमें सत्य और शुभ की ओर तो हम जा नहीं सकते। हमारे अंदर बुद्धि शक्ति आई, हमारे अंदर पशु वृत्तियां आई, हमारी शारीरिक गठन पूर्ण है, तो नेचर के नियमानुसार हमारे अंदर सुख अनुराग के पैदा होने के सारे मापदंड मौजूद थे, वर्तमान थे। इसलिए हम सुख के अनुरागी बन गए। तो भगवान क्या कहते हैं, एक एक शब्द भगवान का बहुत जबरदस्त है। अगर उस पर हम मंथन करें तब जाके धीरे धीरे स्पष्ट होता है। तो पुण्य भगवान क्या फरमाते हैं कि देवात्मा में अपने इसी देव घृणा के विकास के कारण नेचर के नियमानुसार किसी भी सुख अनुराग की उत्पत्ति न हो सकी और नहीं हुई, क्योंकि भगवान देवात्मा शुभ के अनुरागी है। सुख अनुराग जो है वो शुभ अनुराग के एकदम विपरीत है। सुख अनुराग हानि पैदा करेगा, शुभ अनुराग भला करेगा। तो भगवान कहते हैं मेरे अंदर ये सुख अनुराग पैदा होने के नियम ही पूरे नहीं हुए, इसलिए उनके अंदर सुख अनुराग आया ही नहीं। क्योंकि सुख अनुराग से ही विविध प्रकार की मिथ्याओं और विविध प्रकार के अहितों की उत्पत्ति होती है। सुख अनुरागी जो है वो अपनी भी हानि करता है, दूसरों की भी हानि करता है, मिथ्या का भी साथी बनता है, कपटी भी बनता है, अपराधी बनता है। इसलिए भगवान कहते हैं इसलिए मनुष्यात्माओं की न्यायी
देवात्मा किसी भी सुख के अनुरागी न बन सके। मनुष्य आत्मा सुख के अनुरागी बन जाते हैं क्योंकि मनुष्य आत्माओं की जो हृदय की आधार भूमि है, जो उनकी आत्मा की आधार भूमि है, जो उनका अस्तित्व है मनुष्य आत्माओं का, उसमें सुख के पैदा होने के वातावरण है, पैदा होने के हालात हैं, इसीलिए सुख अनुरागी हैं हम सब। भगवान कहते मैं सुख अनुरागी नहीं बन सका जैसे शेष सभी मनुष्य सुखों के अनुरागी हैं, और इसलिए वह सुख अनुरागी नहीं बन सके। चौथी बात, देवात्मा में देव घृणा के विकास के कारण, भगवान में जो घृणा आई, देव घृणा आई, हमारे अंदर घृणा नीच घृणा है। देव घृणा के विकास के कारण जैसा कि नेचर के नियमानुसार होना आवश्यक था, किसी भी सुख के विषय अर्थात किसी मनुष्य, पशु, पौधे, वृक्ष, धन, धरती, घर व अन्य पदार्थ के लिए भी किसी अनुराग की उत्पत्ति न हो सकी। भगवान कहते हैं मेरे अंदर देव घृणा आई, नेचर के नियमानुसार मैं किसी के साथ सुख अनुराग के आधार पर बंध नहीं सका, क्योंकि सुख अनुराग देव घृणा के विपरीत है। जैसे ज्योति और अंधकार एक दूसरे के पूरक नहीं है, एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। आप देखिए नेचर ने हमारे लिए कितना अटल, कितना सत्य, कितना सुंदर, कितना प्रबल दृष्टांत रख दिया कि जिस तरह अंधकार की और ज्योति की कभी दोस्ती नहीं हो सकती, कभी उनमें मेल नहीं हो सकता, उसी तरह भगवान देवात्मा में जो देव घृणा थी, वो हानि के लिए घृणा थी, किसी भी प्रकार की हानि के लिए। तो पूर्णिमान क्या फरमाते हैं कि देवात्मा में देव घृणा के विकास के कारण जैसा कि नेचर के नियमानुसार होना आवश्यक था, किसी भी सुख के विषय अर्थात किसी मनुष्य, पशु, पौधे, वृक्ष, धन, धरती, घर व अन्य पदार्थ के लिए किसी भी प्रकार की अनुराग की उत्पत्ति न हो सकी। भगवान देवात्मा किसी के साथ सुख अनुराग के आधार पर नहीं जुड़े। भगवान हमारे शुभ के अनुरागी हैं। भगवान गहरा अनुराग रखते हैं हमारा भला करने का। भगवान के साथ मिलकर, भगवान को हमारे से मिलकर सुख नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता कि उनको सुख मिलता है। उनको जो परमानंद मिलता है हमारा भला करके, वो शुभ के अनुरागी हैं। तो पूर्ण भगवान क्या फरमाते हैं कि मैं किसी के साथ सुख के आधार पर नहीं बन सका। और मनुष्य आत्माओं की न्याय, जैसे शेष बाकी मनुष्य आत्मा सुख के आधार पर हम जुड़ते हैं। कोई हमें अच्छा लगता है तो हम उसके साथ गलबकड़ियां पढ़ते हैं, हम उसके अनुरागी बन जाते हैं, रात दिन उसके बारे में सोचते हैं, रात दिन उसके पास जाते हैं, रात दिन वो हमारे पास आता है, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हम सुख के आधार पर जुड़ते हैं। भगवान शुभ के आधार पर जुड़ते थे। तो क्या कहते हैं कि मनुष्य आत्माओं की न्याय अन्य मनुष्य आत्माओं की न्याय वह किसी भी सुख संबंधी विषय के भी अनुरागी न बन सके और न बने और न हुए। भगवान देवात्मा सुख के आधार पर, भगवान हमारे शुभ के अनुरागी हैं, तो शुभ के आधार पर हमारे अनुरागी हैं, सुख के आधार पर नहीं। भगवान कहते मैं किसी के सुख के आधार पर किसी का अनुरागी नहीं बन सकता था, ना मैं बना। तो प्यारे साथियों, हमें कुछ बात समझ आ रही है भगवान क्या कह रहे हैं? उनकी है ये अद्वितीय विशेषता उनके जीवन से झलकती है, प्रूफ मिलता है, साक्षियां मिलती हैं। भगवान कहते हैं जानो समझो कि मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं गारंटी देता हूँ मेरी ओर से तुम्हारे अंदर लेश मात्र भी खोट नहीं पैदा होगा, दोष नहीं पैदा होगा। भगवान हमें ये गारंटी दे रहे हैं। श्रीमान रमानी जी, शुभ हो। श्रीमान जी, शुभ हो। कोई ऐसे घटनाक्रम में, मैंने कहा किसी घटनाक्रम में इसको समझाया जा सकता है ये वाले चौथे वाले पॉइंट को? हाँ, घटनाक्रम तो ये बहुत मिल जाते हैं। घटनाक्रम एक आता कोई। श्रद्धेय श्रीमान धर्मपाल जी ने, जिनको भगवान देवात्मा ने इतना ऊंचा पद दिया, भगवान ने कहा कि ये धर्मपाल जी जो है आत्मबोधि है। आत्मबोधि का भगवान ने इतना ऊंचा संबोधन और किसी के लिए नहीं दिया। भगवान ऐसे नहीं किसी को कह देते थे कुछ भी, उन्होंने उनके जीवन को देखा है, उन्होंने जितने परिशोध किए हैं श्रीमान धर्मपाल जी ने,
शशि बहन जी पढ़ती रही है ना, तो पढ़ने वाले तब जाके पता चलता है कि किस व्यक्ति का स्तर क्या है। तो भगवान देवात्मा के पास वो गए थे किसी बात को लेकर, भगवान ने उनको किसी बात को लेकर थोड़ा प्रताड़ित किया, डांटा श्रीमान धर्मपाल जी को। तो श्रीमान जी कहने लगे कि भगवान जब आप हमारे से नाराज होते हैं ना तो हमारा बहुत भला होता है, कि आप जब हमें डांटते हैं, हमारे पे नाराज होते हैं तभी डांटते हैं, हमारा बहुत भला होता है। तो आमतौर पे हम क्या देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति नाराज होता है वो खूब डांटता है, अपने अहंकार की तृप्ति करता है, अपने बड़ेपन की तृप्ति करता है, अपने नीच भाव की तृप्ति करता है, दूसरे को छोटा करता है, अपने पैरों तले रौंदता है, कुचलता है। तो भगवान ने बिठा लिया, आओ बैठो भाई। भगवान ने बताया कि नाराज होना ये आत्मिक रोग है। आपने हमें कहा कि अब मैं आप पे नाराज होता हूँ। भगवान कहते भाई मैं यहाँ पे नाराज नहीं होता, मेरे अंदर ये बीज रूप में भी नहीं आया, लेश मात्र भी नहीं आया, ये आत्मा की बीमारी है नाराज होना, रूठना। मनुष्य आत्मा रूठती है तो उस समय मैं भी इसलिए रूठता हूँ। तो भगवान ने दृष्टांत दिया अपने जीवन का। कहते जब कोई व्यक्ति नाराज हो जाता है किसी पे, वो क्या करता है, उसका बिहेव कितना गलत होता है, कितना वो प्रताड़ित करता है। वो गुस्से में आकर उसकी नसें, उसका शरीर कांपने लग जाता है, गुस्से में उसकी बुद्धि मारी जाती है, वो कुछ का कुछ बोलने लग जाता है, और गुस्से में आकर कई बार हाथ भी उठा लेता है, गाली गलौज भी करने लग जाता है, मारपीट भी कर लेता है, कई बार वो अपना सिर भी फोड़ लेता है दीवार में मार के या कुछ और करके। तो भगवान कहते हैं बताओ मेरे जीवन का एक भी दृष्टांत बता दो जब आपको लगा मैं आप पे नाराज हुआ हूँ, मैंने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो या अपना सिर फोड़ लिया हो, कुछ बताओ। फिर भगवान ने और कहा कि हम सत्य के और शुभ के अनुरागी हैं। जब हम तुम्हारी तुम्हारी हानि होते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर इतनी प्रबल संवेदनाएं उठती हैं, इतना हमारे अंदर शुभ की भलाई का जो उत्तेजना जागती है, तो उसको लेकर हम जोर से इसलिए बोलते हैं ताकि तुम तक वो आवाज पहुंच सके। भगवान ने एक दृष्टांत दिया। कहते एक घर में, किसी बिल्डिंग में, हाँ दो दृष्टांत दिए थे, मैं एक दृष्टांत बोलता हूँ। कहते भवन कहते भी एक बच्चे का दृष्टांत दिया कि किसी किसी औरत का घर रेलवे लाइन के पास था। तो उसका बच्चा छोटा था, 2-3 साल का, वो खेलते खेलते लाइनों में चला जाता था। एक बार क्या हुआ, बच्चा लाइनों में खेलता खेलता चला गया, माता दूर बैठी कोई काम कर रही थी, उसने देखा दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है। अब वो ऐसी स्थिति में थी, वहां भागकर बच्चे को उठा नहीं के ला नहीं सकती थी, इतने में गाड़ी निकल जाती। उसने, माता ने अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को तेज आवाज में बदल लिया, पूरी अपने एग्जिस्टेंस को, पूरी अपने अस्तित्व को तेज आवाज में बदलकर बच्चे को जोर से कहा लेट जाओ, लेट जाओ, जोर से कहा। वो बच्चे ने, चांस की बात है, बच्चे ने समझ लिया, वो लेट गया, ऊपर से गाड़ी निकल गई, बच्चा बच गया। तो भवन कहते उस माँ के अंदर जो हित का अनुराग अपने बच्चे के प्रति, उसने अपने संपूर्ण अस्तित्व को आवाज में बदल लिया। वो नाराज नहीं हुई थी, उसके पास और कोई साधन ही नहीं था उस वक्त उसकी बच्चे की जान बचाने का, वो पास नहीं जा सकती थी, इस तरह से पहले ट्रेन निकल जाती। तो भगवान ने इस दृष्टांत को लेकर काफी लंबा लेक्चर दिया है। कहने का अर्थ यह है कि भगवान क्या फरमाते हैं कि जिनके अंदर लेश मात्र भी नीच घृणा नहीं आई, नाराज होना नीच घृणा करना है। किसी महान पुरुष ने ये कितनी शानदार बात कही है कि पाप से घृणा करो, पापी से घृणा ना करो। ये सात्विक भाव का कोई असाधारण बात है ये। तो ये दृष्टांत है जी, दृष्टांत तो और मिल सकते हैं जब देखेंगे। शुभ हो। बच्चों आपकी आवाज नहीं आ रही श्रीमान जी। हाँ जी हाँ, अभी अभी आ रही है। जी 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 आ रही है जी अब। हाँ, मतलब जैसे कि हम भी अपने परिवार में अपने बच्चा कोई गलती करता है, हमें दिखती है, तो उस विषय में उसको डांट देते हैं। तो हालांकि हम बच्चे से तो इसलिए करते हैं, उसकी उस गलती से ही को डांटते हैं कि वो गलती उसने क्यों की है, ऐसा रहता है भाव उसमें। लेकिन फिर भी बच्चा हमसे नाराज होता है। जी जी
तो यानी उसको किसी डांट के ना करके उसे प्यार से समझाया जाए। मतलब घृणा के दो रूप में भी सुधारा जा सकता है ना। अगर मेरे को जी किसी विषय से घृणा है तो उसको दो रूप में भी समझाया जा सकता है, स्नेह से भी समझाया जा सकता है, डांट से भी समझाया जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। अब भगवान यही स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम तो एक तो बच्चों को अच्छे संस्कार दें, बच्चे को ये पता हो जब हमने डांटा है, हमने डांटा नहीं है, हम उनसे प्यार से उसका भला चाहने के हाँ लिए हाँ, मतलब ये क्लियरिटी होनी जरूरी है। उसको मैसेज, उसको ये जब समझ आ जाए कि मुझे डांटा नहीं है, मेरे भले के लिए मुझे सतर्क किया है, फिर वो नाराज नहीं होगा। जब हाँ लेकिन हम अपनी डांट में हम उसका भला भी कर रहे हैं, अपनी नीच भावों की तृप्ति भी कर रहे हैं, साथ में मिक्स होते हैं हमारे भाव ये उस समय, क्योंकि हम मनुष्य आत्मा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, समय हो गया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो फिर शेष कल करेंगे बात। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। तो रात को मिलते हैं जी 8:40 पे। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद सबका जी। शुभ।